चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम संबंध के प्रकार से हमको टोटल 9 प्रकार के संबंध पढ़ने हैं, जिसमें पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? 11वीं क्लास में हमने रिक्त समुच्चय पढ़ा है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें हमारे पास एक भी अवयव नहीं होगा, जो खाली समुच्चय होता है वही कहलाता है हमारे पास रिक्त समुच्चय। ठीक उसी प्रकार हमारे पास संबंध, रिक्त संबंध वो संबंध है जिसमें हमारे पास एक भी अवयव नहीं मिलेगा, वो कहलाता है हमारे पास रिक्त संबंध। चलो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। अब इस सेट से हमने सबसे पहले बनाया कार्तीय गुणन समुच्चय। कार्तीय गुणन समुच्चय बनाने का कल हमने तरीका बताया था। इसमें हमको कार्तीय गुणन सेट बनाने पर हमको 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस टाइप के हमको एलिमेंट्स मिले। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। अब हमने इस सेट पर एक संबंध परिभाषित किया, जिसकी परिभाषा हमको किस प्रकार दी है? a, b सच डेट a प्लस b बराबर 10। मतलब हमको इनमें से कार्तीय गुणन समुच्चय में से ऐसे क्रमित युग्म चुनने हैं जिनको प्लस करने पर हमको 10 मिले। तो देखिए, क्या ऐसा कोई क्रमित युग्म है जिसको हमको प्लस करने पर 10 मिल रहा है? नहीं। देखिए 1 + 1 करने पर कितना मिलेगा हमको? 1 + 1 करने पर हमको मिलेगा 2। 2 10 चाहिए हमको, तो ये वाला तो हमारे पास संबंध का अवयव नहीं होगा। 1 + 2 करने पर हमको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, तो ये भी हमारे पास संबंध का अवयव नहीं होगा। 1 + 3 करने पर हमको कितना मिलेगा? ये 4 मिलेगा, तो ये भी हमारे पास संबंध का अवयव नहीं होगा। आप देखेंगे कि इसमें से एक भी क्रमित युग्म ऐसा नहीं है जो कि हमारे संबंध का अवयव हो सकता है। इस प्रकार हमारे पास संबंध में एक भी अवयव नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास संबंध क्या होगा? रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध को हम डिनोट करेंगे किससे? फाई से। किससे? जैसे हम रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार हम रिक्त संबंध को भी किससे डिनोट करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमको टाइप पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? वो संबंध जिसमें कार्तीय गुणन समुच्चय के सारे एलिमेंट्स आ जाए, वो कहलाएगा हमारे पास सार्वत्रिक संबंध। आप देखेंगे A क्रॉस A में 6 एलिमेंट है, R में भी 6 एलिमेंट है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे पास इसमें आ गए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। अब देखिए, हमने वही सेट A फिर से लिया है, इसका कार्तीय गुणन समुच्चय बनाया। अब हमने इस पर एक संबंध परिभाषित किया कि R = A + b सच डेट a, b सच डेट a + b > 1। मतलब हमको हमारे संबंध समुच्चय में ऐसे क्रमित युग्म चाहिए हैं जिनको प्लस करने पर हमारे पास 1 से ज़्यादा वैल्यू आए। तो देखिए 1 + 1 कितना होता है? 2, तो 2 तो ज़्यादा है हमारे पास 1 से। 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3। तो सारे जितने भी क्रमित युग्म हैं उनको प्लस करने पर हमारे पास 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। मतलब हमारे पास रिक्त संबंध के अवयव हो सकते हैं। तो हमारे पास आप देखेंगे R जो है वो A क्रॉस A के बराबर है, तो इस स्थिति में हमारे पास R क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक संबंध। नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या होता है? जो हमको संबंध दिया गया है उसका एग्जैक्ट उल्टा कहलाएगा हमारे पास प्रतिलोम संबंध। जैसे कि हमारे पास एक सेट दिया है हमको A 1, 2, 3। इस पर हमने कोई भी एक संबंध ले लिया जिसमें हमारे पास 3 क्रमित युग्म दिए हैं 1, 2, 1, 3 और 2, 3। अब इसका हमको बोला है प्रतिलोम संबंध निकालें। तो इसका प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके क्रमित युग्मों के जो क्रम है उसको पलट देंगे। जैसे 1, 2 है, तो 1, 2 का क्रम पलटने पर हमको कितना मिलेगा? 2, 1। तो 1, 3 का पलटने पर क्रम हमको कितना मिलेगा? 3, 1। 2, 3 का क्रम पलटने पर हमको कितना मिलेगा? 3, 2। इस प्रकार हमको जब भी प्रतिलोम संबंध निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास क्रमित युग्म दिए हैं उनके क्रम को पलट देंगे। और एक चीज और याद रखनी है, हमारे पास जो प्रतिलोम संबंध होगा उसको हम डिनोट किससे करेंगे? R इनवर्स से। उसको किससे डिनोट करेंगे? R इनवर्स से। नेक्स्ट हमको पढ़ना है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध की डेफिनेशन देखिए क्या दी है? यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव केवल खुद से ही संबंधित हो तो
उस संबंध को तत्समक संबंध कहते हैं। खुद से ही संबंधित होना मतलब क्या है, जैसे 1 है तो 1 उसका क्रमित युग्म केवल 1 1 बने, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, बस यही हमारे पास खुद से संबंधित होना कहलाता है। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास जो सेट दिया है A 1 2 3, ठीक है, इसके लिए हमारे पास तत्समक संबंध क्या होना चाहिए, 1 खुद से रिलेट होगा तो 1 1, 2 खुद से रिलेट होगा तो 2 2, 3 खुद से रिलेट होगा तो 3 3, है ना। ये अब इसके अलावा अगर इस रिलेशन सेट में कोई भी एलिमेंट आया, सपोज 1 2 आ गया, सपोज 2 3 आ गया, तो ये हमारे पास तत्समक संबंध नहीं होगा। एक चीज याद रखना, तत्समक संबंध में केवल वो ही क्रमित युग्म होंगे जिनमें खुद से रिलेटेड वाले एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होंगे। ये हमारे पास कहलाएगा तत्समक संबंध। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध पढ़ने से पहले हमारे पास जो आगे 3 आने वाले हैं प्रकार, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये तीनों संबंधों को मिला के ही हमारे पास बनेगा तुल्यता संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या दी है, किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A, A बिलोंग्स टू R, मतलब A का जो भी एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास अगर A में कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास उससे रिलेटेड जो क्रमित युग्म है वो भी R में बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 A में मान लो 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 रिलेशन सेट में होना चाहिए। A में अगर 2 बिलोंग कर रहा है तो A में 2 2 जो है वो हमारे पास रिलेशन सेट में बिलोंग करना चाहिए, है ना। एक चीज देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A हमारे पास दिया है 1 2 3, इस पर हमने कोई भी रिलेशन सेट अपने मन से मान लिया, ये हमारे पास परिभाषित दिया है। इसमें 5 क्रमित युग्म क्या क्या है, 1 1 2 2 3 3, 1 2 और 2 3। तो अब हम ये देखेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। अब हम देखते हैं R स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो देखिए A में हमारे पास क्या बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है, तो R में हमारे पास 1 1 भी है, ठीक है। A में 2 बिलोंग कर रहा है तो R में हमारे पास 2 2 भी है, ठीक है। A में हमारे पास 3 है तो R में 3 3 भी है। तो मतलब हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड इमेज भी हमारे पास R में बिलोंग कर रही है, तो R क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब एक चीज देखिए कि हमारे पास इसमें 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2 और 2 3, ये 2 एलिमेंट्स 2 क्रमित युग्म में एक्स्ट्रा दिए हैं, है ना। तो ये है, इससे कुछ नहीं होता, ये है नहीं है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वतुल्य की कंडीशन के लिए हमको ये वाले जरूर होने चाहिए। अगर ये वाले क्रमित युग्म नहीं होते तो हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होता। और संक्रामक संबंध में हमने क्या देखा है, संक्रामक संबंध में अगर ये वाले क्रमित युग्म है तो फिर हमारे पास तत्समक संबंध नहीं होगा। ये मेजर डिफरेंस है हमारे पास तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में, ना। स्वतुल्य संबंध में एक्स्ट्रा वाले भी चल जाएंगे और तत्समक संबंध में एक्स्ट्रा वाले नहीं चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, है ना। हमने एक सेट फिर से लिया, क्या है, ए सेट क्या है, 1 2 3। इस पर हमारे पास एक रिलेशन सेट कैसा डिफाइन है, इसमें 4 क्रमित युग्म दिए, 1 1 2 2 3 1 और 1 2। अब हम देखते हैं कि R स्वतुल्य है कि नहीं है। R स्वतुल्य नहीं है, क्यों, क्योंकि इसे देखो A में 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 R में है, ये दिया है ना। A में 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 2 भी R में है, ये है। मगर A में 3 बिलोंग तो कर रहा है, मगर 3 3 क्या कहीं R पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब हमारे पास सारे A के सारे एलिमेंट्स के लिए उनसे रिलेटेड क्रमित युग्म हमारे पास R में नहीं है, इसलिए R हमारे पास स्वतुल्य नहीं होगा।